अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी काज़ी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के बारे में। काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला आज आया है, तो मैं तो पहले अदलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और फ़ैसला ये हुआ कि उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बदनीति जो है वो नज़र आ गई कि ये फ़ैसला बदनीति पर रेफ़रेंस जो है बदनीति पर दायर किया गया था। सर, मेरी एक गुज़ारिश है अपनी अदलिया से, अगर इजाज़त हो तो मैं एक बयान करूँ और मेरी पाकिस्तानी अवाम से भी ये डायरेक्ट अपील है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास हुदैबिया पेपर मिल का फ़ैसला आया था, केस आया था, तो उससे पहले जब अदलिया ने पनामा केस में चौधरी कमर ज़मान जो नैब के चेयरमैन थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप अपील करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं अपील नहीं करता। और उस वक़्त अदलिया ने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ कहा था, वो ये था कि आज नैब की मौत वाक़ई हो गई, आज नैब मुर्दा हो गया। सर, क्या चौधरी कमर ज़मान की जो नीयत थी वो साफ़ थी? वो बदनीति के ऊपर बात नहीं थी कि उसने अपील दायर नहीं की। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं पूछा कि जो तेरी ड्यूटी थी, तूने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की? तेरी ड्यूटी थी कि तू हर वो दरवाज़ा खटखटाए अपने जस्टिस लेने के लिए, जो तुझे पैसे मिल रहे हैं, जिस जगह पे तू कुर्सी पे बैठा हुआ है। लेकिन अदलिया ने नहीं पूछा, अदलिया ने कहा तेरी नीयत साफ़ है, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ थी। जब केस वो गया उसके पास, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास, तो क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये पूछा कमर ज़मान चौधरी से कि तुमने अपील दायर क्यों नहीं की? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हें कहा कि अपील दायर करोगे कि नहीं करोगे, तो तुमने कहा मैं नहीं करूँगा। उस जगह क्या तुम्हारी नीयत साफ़ थी? क्योंकि वो पब्लिक का पैसा चोरी होके गया था, अवाम का पैसा चोरी होके गया था, टैक्स का पैसा चोरी होके गया था। ओपन एंड शट केस था हुदैबिया पेपर मिल का। लेकिन ना काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा और ना हमारी अदलिया ने चौधरी कमर ज़मान से पूछा। आज आके तुझसे पूछे चौधरी कमर ज़मान कहाँ है? कहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं? उनके पास क्या कुछ है? क्या उनके पास प्रॉपर्टी है? ये जो अपील फाइल ना करने का उनको कितना सिला मिला? क्या हुआ? किसी ने नहीं पूछा। उनके दिल में नहीं घुसे। ओपन एंड शट केस था वो, और ओपन एंड शट सामने नज़र आ रही थी कि एक चीज़ कि इसकी जो चौधरी कमर है, इसका जो फैसला है अपील ना करने का बदनीति पर मुनस्सर है। लेकिन अदलिया को वो नज़र नहीं आया। अदलिया को वज़ीर आज़म और सदर की जो दिल में बात थी वो नज़र आ गई, जबकि उसकी बीवी की प्रॉपर्टीज़ निकल आईं, सारा कुछ हो गया। और दूसरा एक केस था आसिफ अली जरदारी का। आसिफ जरदारी के केस में आसिफ जरदारी रिहा हो जाते हैं कि ओरिजिनल पेपर नहीं है, फोटोकॉपियाँ दी गई हैं। ठीक है, अदालत ने फैसला दे दिया, लेकिन क्या उस आदमी से पूछा गया जिस आदमी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको सेव करके रख सके? वो शख्स कहाँ गया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस अदारे का जो हेड था, जो भी था, उसको बुलाया गया कि तुम्हारे उसमें चोरी हुई, तुम्हारे ज़ाया हुए डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट्स, अगर तुम वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम प्रोवाइड नहीं कर सके तो तुम अपने उसमें फेल हो गए हो, इस चोरी में, इस चीज़ में तुम मुलव्विस हो। वो सज़ा जो जरदारी को देनी चाहिए थी, वो सज़ा उस डिपार्टमेंट के हेड को दी जाती जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखे। तो यकीन करें कि ना कभी किसी रिकॉर्ड में आग लगती और ना कोई रिकॉर्ड ज़ाया होता और ना कोई रिकॉर्ड चोरी होता। लेकिन हमारी अदलिया ने कहा नहीं, तुम्हारी नीयत साफ़ है, कहीं तो ओरिजिनल पेपर थे ना आसिफ जरदारी के जो थे। और इसमें अपील सुप्रीम कोर्ट कह रही है नैब के चेयरमैन से कि आप अपील करें, आप अपील करें। वो कह रहा है जी मैं अपील नहीं करता, लेकिन उसकी नीयत साफ है। कैसे हो सकती है उसकी नीयत साफ? क्योंकि वो गरीब आवाम का पैसा था, टैक्स। वो तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, जो सबूत पेश किए गए थे हुदैबिया पेपर मिल में, वो तो उसका नाम क्या, पूरे के पूरे ओपन एंड शट थे, सबूतों के साथ थे, चेक्स थे, उसमें एफिडेविट मौजूद था एसाक डार का। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन थी, उसमें काजी फैमिली के सारे वो बयानात थे। उसको काजी फैमिली को जो लंदन से पाकिस्तान पहुंची और उनको प्रोटोकॉल दिया गया, स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, सारा कुछ किया गया। लेकिन काजी फायज ईसा ने कहा जी टाइम बार्ड हो गया। उस जगह नैब के चेयरमैन को बुला के पूछना चाहिए कि तुमने अपील क्यों नहीं की? तुम्हारी ये बदनीति के ऊपर मुनस्सर थी कि तुमने अपील नहीं करनी थी। तुम अपने जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही थी, जिस जॉब के लिए तुम्हें रखा गया था, तुमने वो जॉब पूरी नहीं की। सर, अगर ये केस किसी दूसरी कंट्री में होता जहां पर अदलिया आज़ाद है, यूरोप की किसी कंट्री में होता, गोरों के पास केस होता, तो वो शख्स जिसने रुकावट डाली, जिसने रिकॉर्ड ज़ाया किया, जिसने अपील नहीं की, उसके ऊपर केस बनता कि तुमने कानून की राह में रुकावट डाल, इंसाफ की राह में तुमने रुकावट डालने की कोशिश की है। वो केस उसके खिलाफ चलता,
क्योंकि वहाँ अदलिया आज़ाद है, यहाँ अदलिया कौन सी आज़ाद है? यहाँ अदलिया जो है वो बार कौंसिल के प्रेशर में है। अदलिया जो जज हैं और बेंच और बार जो है ये मिल के चलते हैं। आज काजी फायज ईसा की बात हुई और आपने कह दिया कि जी ये बदनीति को मुनस्सर है। ठीक है, आपने फैसला दे दिया, तो फिर उठाएं हदैबिया पेपर मिल का, उठाएं आसिफ जरदारी का केस। जिस शख्स ने डॉक्यूमेंट्स ज़ाया किए, जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, उस आदमी को सज़ा वो दी जाए जो जरदारी को दी जानी चाहिए थी, और वही सज़ा उस शख्स को देनी चाहिए कमर ज़मान चौधरी को जिसने अपील नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है अपील करो, लेकिन अपील नहीं कर रहे। तो ये इनकी नीयत साफ थी अपील ना करने की, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी क्योंकि उनके दिलों में घुस गई है सुप्रीम कोर्ट। और कमर ज़मान चौधरी और दूसरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जिसने पेपर सेव करने थे, उसके दिलों उनकी नीयत साफ थी। ये दोहरा मेयार है सर, ये दोहरा मेयार है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए ये शेर कहा गया है कि मसनद अदालत पर अक्ल से बड़ी भैंसें फैसले सुनाती हैं। सर फैसले सही होंगे, जब आपके ऊपर कोई बात होती है तो तौहीन अदालत हो जाती है। सर फैसला आ गया, कबूल है हमें, लेकिन सर वो हुदैबिया पेपर मिल का भी फैसला किया जाए कि जो इसमें काजी फायज ईसा ने किया उसमें भी बदनीति शामिल थी कि टाइम बार्ड करने के लिए कि इसका वक्त निकल जाए और उसके बाद हम ना करें, क्योंकि उसने अपील नहीं की बदनीति के ऊपर। या तो कमर ज़मान चौधरी को बीच में लाया जाए या फिर वो केस ओपन किया जाए। उसकी वजह से ये हुआ है। सर ये कर सकेंगे? हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है। आपको काजी फायज ईसा की बीवी के आंसू नजर आ गए, वो रो रही थी। 49 मिनट्स की जो थी उसमें आपको पेपर भी ओरिजिनल मिल गए, आप मुतमिन भी हो गए, सारा कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया, मुतमिन हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन वो औरत जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, उसने कहा कि मैंने अपनी 2 बच्चियों को कि मुझे ज़िंदगी की फ़िक्र है। सारे गवाह मुकर गए थे, उसने केस वापस लिया। एक बहुत बड़ा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे मारा था, लेकिन उस औरत के आंसू आपको नजर नहीं आए। पूछा कि वो औरत कहाँ है, गवाह क्यों मुकर गए? क्योंकि आगे ताकतवर आदमी था। हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ताकतवर को उसका नाम क्या इंसाफ दे सकती है, वो भी उनके फेवर में। गरीब आदमी नहीं पहुंच सकता यहां तक। मैं तो सिर्फ एक बात करता हूं, अगर आप वाकई ही नीयतें जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, तो लेकर आए हुदैबिया पेपर मिल के फैसले को, लेकर आए, उसमें डॉक्यूमेंट चेक करें, सारा कुछ चेक करें। क्या वो ओरिजिनल नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है, गवाह जो है वो ठीक नहीं है, एफिडेविट उसका ठीक नहीं है, क्या वो बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है? अगर ठीक है तो फिर सजा दें। उसमें टाइम बार्ड किस चीज़ का? चोरी हुई है, चोरी 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, 15 साल बाद खत्म हो जाएगी। कत्ल 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, 15 साल बाद खत्म हो जाएगा। ये क्या तुक बनती है? कानून बनाने वाले और कानून की तशरीह करने वाले सब मिले हुए अपने लिए कानून को मोड़ तोड़ के ये पेश कर लेते हैं कि हमारा फैसला आखिरी फैसला है। नहीं सर, आपका फैसला नहीं, खुदा का फैसला आखिरी फैसला होगा। सब आप लोग सब शिकंजे में आएंगे। अगर कल को पता चल जाता है कि काजी फायज ईसा की जायदाद, बीवी की जायदाद, इसमें हेरा फेरी की गई है, तो सर आप कहाँ खड़े होंगे? रिजाइन करेगी पूरी ये जिन्होंने ये फैसला लिखा है कि हमसे गलती होगी? शर्मिंदा होंगे, रिजाइन करेंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि अपने बंदे का था। सर कौमें, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, कोई भी सोसाइटी किसी क्रिमिनल की वजह से ख़राब नहीं होती। पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स मौजूद हैं। सर क्रिमिनल्स का काम है क्राइम करना, और वहाँ के जो इदारे हैं, सर जो इदारे हैं उनका काम होता है जस्टिस देना। पुलिस का काम है क्रिमिनल को पकड़कर अदालत में पेश करना, अदालत का काम है सजाएं देना। इस तरह जस्टिस होता है, इस तरह क्राइम ख़त्म होते हैं कंट्रीज़ में। ये नहीं होता कि क्रिमिनल के साथ मिला जाए। अब चीनी चोरों के साथ मिला जाएगा और सबके साथ मिला जाएगा। सर सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप जस्टिस करना चाहते हैं तो बुलाएं हुदैबिया पेपर मिल के, लेकर आए हुदैबिया पेपर मिल का केस करें, यही जुडिशल काउंसिल करे। हम कहते हैं कि काजी फायज ईसा ने गलत फैसला किया, गलत फैसला दिया, और उस पर यह कहा गया कि इसको ये जो इसका फैसला है इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर उसका फैसला ठीक था तो क्यों उसने कहा कि डिस्कस नहीं किया जाएगा? सर इसी बात पे उनकी बदनीति शामिल होती है। हम कहते हैं कि उनकी बदनीति शामिल होती है। हुदैबिया पेपर मिल के फैसले को आप ओपन करें, दोबारा ओपन करें, अगर हिम्मत है, जस्टिस करना चाहते हैं। सर बस इतनी सी बात करूंगा। खुदा हाफिज।